हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 है एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं? 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोशेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो हमें केवल यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू दी है और रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमारा गिवन पार्ट है उसी से स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर गिवन है सेक थीटा इज इक्वल्स टू कितना है? 13/12। और सेक थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको फाइंड करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड फॉर बेस एंड P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूस। अगेन रिपीट, हाइपोटेन्यूस एंड बेस। तो यहाँ पर सेक थीटा कॉस, ये फर्स्ट वाला साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, यानी सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होगी। तो ये वाला जो थीटा, हमने किसी भी एंगल को, एक्यूट एंगल को थीटा ले लिया, उसके अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर है। ओके, ये वाला बेस एंड ये वाला हमारा क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो ये बेस अपॉन सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो मैं इसको अगर नेम दे दूं A, B एंड C, तो हाइपोटेन्यूस इज हेयर। हाइपोटेन्यूस क्या है? यहाँ पर AC है एंड बेस AB है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी AC अपॉन बेस यानी AB। तो हम यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं, लेट एज्यूम करेंगे या ले लेंगे AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AC इज इक्वल्स टू 13K एंड AB इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा? 12K। तो अब आप AC की प्लेस पे मैं क्या रख सकती हूँ? ये 13K है एंड AB की वैल्यू कितनी है? 12K। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग क्या कर देंगे, इसकी थर्ड साइड यानी BC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देन by applying अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा यानी AC स्क्वायर वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब गाइस हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। AC की प्लेस पे मैं 13K का होल स्क्वायर रखूंगी इक्वल्स टू AB, वो हमारा 12K का होल स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर। अब हमारा टारगेट क्या होगा? हमने BC की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो इस लाइन को मैं वापस रिपीट करती हूँ क्योंकि हमारा यहाँ पर पेज खत्म हो गया है। तो अगेन राइट दिस लाइन। तो गाइस फिर आप देखिएगा यहाँ पर 13K का स्क्वायर जो होता है 169K स्क्वायर एंड इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144K स्क्वायर एंड प्लस BC का स्क्वायर। तो तब ये सॉल्व करने पे BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169K स्क्वायर। इसका ट्रांसफर हम यहाँ करेंगे तो माइनस 144K स्क्वायर। तो सो मैं राइट करूँगी BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर। ओके, तो अब 169 में से अगर 144 जाएगा तो केवल कितना बचता है? 25, ये K स्क्वायर आ जाएगा। तो 25 को मैं राइट कर सकती हूँ 5 इंटू K, ये 5K का होल स्क्वायर। 25K स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं 5K का होल स्क्वायर। तो यहाँ से BC स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये आ गई है। तो स्क्वायर से अगर स्क्वायर कैंसिल तो सो BC इज इक्वल्स टू 5K। तो अब हमारे पास BC की वैल्यू भी कितनी आ गई है? 5K। तीनों साइड्स नॉन हो गई है। तो अब क्वेश्चन में है कि हमने क्या करना है, इसकी फाइंड ऑल द या फिर कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मुझे क्या करना है? इसके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने। तो फर्स्ट में राइट करूंगी इसके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनके फॉर्मूले। साइन थीटा, ये थीटा की फॉर्म में, देन उसके बाद हमें कॉस थीटा फाइंड करना है, देन टेन थीटा, उसके बाद है कोशेक थीटा और सेक थीटा गिवन है एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू, ये सारी वैल्यूज हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। साइन थीटा, तो उसके लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। यहाँ पिक्चर को आप देख लीजिए, परपेंडिकुलर हमारा क्या है? BC है। तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर BC राइट किया और हाइपोटेन्यूस हमारा AC है। तो BC की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5K एंड हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 13K। K से K कैंसिल होके ये 5/13 आ गया। तो साइन थीटा की वैल्यू जो गाइस आएगी 5/13 आएगी। अब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारा सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो इन दिस पिक्चर बेस इज इक्वल्स टू AB। तो मैं राइट करूंगी AB अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज AC। तो दिस इज इक्वल्स टू आ जाएगा बेस की प्लेस पे मैं 12K रखूंगी, हाइपोटेन्यूस यानी AC की प्लेस पे हम क्या रखेंगे? 13K। K से K कैंसिल हो जाएगा और फाइनली वैल्यू आ जाएगी 12/13 cos थीटा इज इक्वल्स टू, ओके। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर पिक्चर में है BC अपॉन बेस है AC।
तो BC की प्लेस पे मैं रखूँगी 5K एंड AC की प्लेस पे 13K। K से K कैंसिल होकर 5/13 हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, tan थीटा की वैल्यू आ गई है। तो इसी तरीके से गाइस हम कॉशेक थीटा, तो कॉशेक थीटा साइन थीटा का ऑपोजिट होता है। तो जब साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉशेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस इज हियर AC एंड परपेंडिकुलर हमारा है BC, तो ये आ जाएगा AC अपॉन BC। तो AC इज इक्वल्स टू हमारा 13K है एंड BC इज इक्वल्स टू 5K है। तो K से K कैंसिल होके ये 13/5 आ जाएगा। अभी लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड करना है कॉट थीटा है। ऑन कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस बाय पिक्चर हमारा है AB एंड परपेंडिकुलर है BC। AB की वैल्यू 12K एंड BC की वैल्यू 5K। K से K कैंसिल करके 12/5 जो हमारा होगा वो कॉट थीटा की वैल्यू है। तो इस तरीके से गाइस हमने इस क्वेश्चन में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कर लिए हैं, फाइंड कर लिए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम 1 और 2 मार्क्स के आ जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर